31 इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे आज यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, जिसमें अवेयरनेस मुख्य मुद्दा है और उसके लिए नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर दिल्ली विधानसभा ने कार्यक्रम आयोजित किया है और इसमें आज पौधारोपण भी किया जाएगा और आज दिल्ली विधानसभा के इस प्रांगण में इस इमारत को लाल रंग से प्रकाशवान किया जाएगा। और हमारा ये कहना है कि थैलेसीमिया के विरुद्ध ये जो जंग है, इसमें हर एक व्यक्ति के सहयोग की ज़रूरत है, हर जन की सहयोग की ज़रूरत है और सहयोग के साथ साथ उनके अवेयरनेस के साथ साथ बाकी लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने की ज़रूरत है। थैलेसीमिया को रोका जा सकता है, इसका आमूल चूल रूप से इसका रोकथाम हो सकती है और उसके लिए ज़रूरत है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। सर, प्रोग्राम में कहा गया था कि 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग थैलेसीमिया से ग्रसित हैं। दिल्ली सरकार किस तरह के प्रोग्राम इसमें देखिए, मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं, 5 करोड़ थैलेसीमिया कैरियर हैं, लेकिन जो बच्चे जन्म लेते हैं थैलेसीमिया, जिनको थैलेसीमिया होता है, मेजर बोला जाता है, जिनको बेसिकली ब्लड की कमी होती है और जिसके कारण उनको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ऐसे लगभग 12,000 बच्चे हर साल पैदा होते हैं। और जो थैलेसीमिया कैरियर है, वो अगर पिता और माता अगर दोनों हैं तब थैलेसीमिया मेजर का जन्म हो सकता है और ऐसे रोग से पीड़ित बच्चे को हम जन्म से पहले ही इसके बारे में अगर समय रहते जानकारी माता पिता के पास हो तो फिर थैलेसीमिया के रोग को रोका जा सकता है। सोसाइटी के साथ वैसे हम काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड हैं और एज ए डायग्नोस्टिक पार्टनर थैलेसीमिया के जो भी बच्चे हैं, पेशेंट्स हैं, उनको जिस भी तरह की डायग्नोस्टिक की जो सुविधाओं की ज़रूरत होती है वो हम करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे सभी तरह के जो ब्लड टेस्ट हैं और इसके अलावा कुछ इन बच्चों को MRI की ज़रूरत पड़ती है, MRI आयरन स्टडी जिसको कहते हैं, तो वो भी हमारे संस्थान में की जाती है। और जैसा कि आज का प्रोग्राम भी हुआ है जो कि ख़ास तौर पे इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे पे, और जिसमें ज़्यादातर बताया भी गया है, ख़ास तौर पे डॉक्टर JS अरोड़ा और डॉक्टर विनीता ने इस चीज़ पे फोकस डाला है कि जितना हो सके हम इसके प्रिवेंशन के ऊपर काम करें, ताकि हम रोकथाम पे जितना ध्यान देंगे, क्योंकि प्रिवेंशन पे जो खर्चा होता है और जो बीमारी के ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में खर्चा होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो आज के जैसे चीफ गेस्ट भी मिस्टर विजेंद्र गुप्ता रहे, उन्होंने भी बताया है कि वो नेशनल थैलेसीमिया सोसाइटी और थैलेसीमिया की जो कैंपेन चल रही है, मुहिम चल रही है, इसमें दिल्ली सरकार का आगे भी बढ़ चढ़कर योगदान रहेगा, ताकि जो थैलेसीमिया की हमारी जंग है, बच्चे जिससे जूझ रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की स्वास्थ्य को लेकर जो चुनौतियाँ ख़ास तौर पे दिल्ली में हैं उनको भी टैकल किया जाएगा। तो ओवरऑल ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और आगे भी ये इवेंट इस तरह के और जागरूकता वाले इवेंट होते रहेंगे, ताकि भविष्य के अंदर जो थैलेसीमिया के जो हम देख रहे हैं चुनौतियां, उनको पार किया जा सके। डॉक्टर JS अरोड़ा, जनरल सेक्रेटरी नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन थैलेसीमिक्स। आज जो है 31वां इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे है, जो इसमें हमने नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी और जो अपना दिल्ली विधानसभा है, तो दोनों ने मिलकर इसे दिल्ली विधानसभा परिषद में इसका आयोजन किया गया है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि यहाँ के ऑनरेबल स्पीकर श्री विजेंद्र गुप्ता जी थे और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री हंसराज अहिर जी, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम अफेयर्स के और आजकल जो हैं चेयरपर्सन हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और मिसेस विनीता श्रीवास्तव जो कि NHA से हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से। तो आज के जो विषय में हमारा पहला तो ये है, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि थैलेसीमिया होता क्या है। बेसिकली ये एक आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। जब बच्चा पैदा होता है, ठीक होता है, 2-4-6 महीने में खून की कमी आती है और उसको खून चढ़ाना पड़ता है, सारी उम्र खून चढ़ता रहता है। खून चढ़ाने से उसके अंदर हेपेटाइटिस B या HIV का खतरा रहता है, आयरन बढ़ जाता है और आयरन की दवाइयाँ देनी पड़ती है, उससे 50,000 से लेकर 2 लाख सालाना खर्चा आ सकता है।
इस बीमारी को एक परमानेंट इलाज भी है जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। उससे करीब 15-20 लाख खर्चा आता है और वो बहुत रिस्की होता है और मुश्किल से 25-30% केसेस में ही HLA मैच डोनर मिलने की संभावना होती है और सब बच्चों में ये संभव नहीं होता। वो भी हम तब करते हैं अगर बच्चा छोटा होता है। जब बच्चा 15-16 साल से बड़ा होता है तो रिज़ल्ट ख़राब होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा अक्सर वो नहीं किया जाता। जो मुख्य चीज़ जानने की है वो ये है कि इसका बचाव, इतनी गंभीर बीमारी है और लेकिन इसका बचाव 100% है। अगर हम लड़का लड़की जो है शादी से पहले बजाय जन्म कुंडली मिलाएं या न मिलाएं, उनकी इच्छा है तो वो साथ में एक रक्त कुंडली यानी कि उनका थैलेसीमिया कैरियर की जांच हो जाए। अगर वो थैलेसीमिया कैरियर नहीं है तो उसके बच्चे में रोग कभी नहीं जाएगा। अगर वो कैरियर है तो अच्छा तो ये है कि कैरियर से शादी ना करें, लेकिन अगर मान लो मैं नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी में पिछले 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें मैं पब्लिक रिलेशन का काम करता हूँ और प्लस मैं पैट्रन हूँ। 35 साल पहले एक बारी कुछ ऐसा हुआ कि दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में ब्लड नहीं था। उस दिन कोई एक्सीडेंट हुआ तो मेरा जन्मदिन 7 जून को होता है। गर्मियों में खासकर ब्लड नहीं मिलता था, तो उस दिन से हमने प्रण किया कि हम थैलेसीमिक बच्चों के लिए और आम व्यक्ति के लिए जीवन भर ब्लड के लिए काम करेंगे। तो हमने उस दिन से अपने जन्मदिन पे ब्लड कैंप लगाना शुरू किया। अब तक मैं 67 टाइम्स ब्लड दे चुका हूँ। अब रहती है बात थैलेसीमिया की। कहते हैं प्रिवेंशन जो है बेटर होती है कि यहाँ एक गड्ढा है तो हम लोग उस तरह खड़े हैं जैसे डॉक्टर साहब के अगर कोई दिक्कत आई तो गड्ढे के पास खड़े हो गए, कोई और लोग निकल रहे हैं तो उनको गड्ढे पे जाने से रोका, भाई यहाँ गड्ढा है, यहाँ आप इधर से मत जाओ, इधर से जाओ, गिर जाएंगे। प्रिवेंशन बिल्कुल ऐसे ही है। और जब तक अगर हम प्रिवेंशन को पूरे ढंग से पूरे देश में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ ये दिक्कत आती रहेगी, थैलेसीमिक बच्चे पैदा होते रहेंगे। मैं पहले इन बच्चों को 8 मई को इंटरनेशनल डे पे एम्यूज़मेंट पार्क ले जाता था। सुबह के टाइम हमें हमारे ओपी बब्बर जी MLA हैं, वो हमें फ्री में वहाँ राइड देते थे इन बच्चों के लिए। तो वहाँ देखता था बच्चे और उनके पेरेंट्स रोते भी थे और हंसते भी थे। उस दिन मैंने भगवान को कहा, मैंने कहा भगवान अब समझ आई कि आपने 2 आँख क्यों दिया है, एक आँख रो रही है और एक आँख हंस रही है। वो माँ बाप बच्चों को देख के खुश हो रहे थे कि ये बच्चे खुश हैं, लेकिन उसके दुख से तो दूसरी आँख उनकी रो रही थी। मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करूंगा, हर व्यक्ति से, कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार कर सकें ताकि इस देश में और थैलेसीमिक बच्चे पैदा ना हो सकें। धन्यवाद। थैलेसीमिया की अगर बात करें, मैं विनीता श्रीवास्तव हूँ और करेंटली मैं NHA में हूँ, लेकिन थैलेसीमिया से मेरा जुड़ाव थोड़ा दूसरे तरीके से रहा है, क्योंकि जब हम लोग नैको में हुआ करते थे, नैको में थे, तो एक ब्लड की शॉर्टेज देखी जाती थी कि देश में ब्लड की काफ़ी शॉर्टेज थी और नैको के सहयोग से वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा था। उसी दौरान एक बच्चे के दौर से परिचित हुई मैं, जो 3.5 साल का बच्चा था जिसको थैलेसीमिया था। और थैलेसीमिया उसके 2 भाई थे जिनकी वजह से उनका घर बिक गया था और साथ ही साथ उसकी माँ को वो अपमानजनक काम करने पड़ रहे थे जो नहीं करने चाहिए, एक सम्मानजनक महिला नहीं करना चाहती। लौट के आके नैको द्वारा एक नया मुहिम शुरू की गई कि ब्लड किस तरह से इतना अवेलेबल हो जाए पूरे हिंदुस्तान में कि कम से कम हर व्यक्ति को जो थैलेसीमिक है उसको ब्लड मिल सके। 2010 में एक विचारधारा गाइडलाइंस जारी हुई जिसमें ये कहा गया नैको द्वारा कि थैलेसीमिया, सिकल और हीमोफीलिया के पेशेंट्स को ब्लड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। लेकिन समहाउ अगर वो देखा जाए थोड़ा सा डिरेलमेंट था। बट माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब 2014 में अपनी जापान की यात्रा की और सिकल के बारे में बात शुरू की तो मिनिस्ट्री में भी थैलेसीमिया की चेतना जागृत हुई। उस समय ब्लड सेल बना था NHM में, जिसमें ब्लड का बेसिकली मटर्नल और चाइल्ड हेल्थ के ब्लड की बात थी। लेकिन धीरे धीरे वो ब्लड का जो इशू था, जब असेसमेंट हुआ, एक इंटरनल असेसमेंट हुआ सभी पूरे देश का, जिसमें पता लगा कि ब्लड जा कहाँ रहा है। और जब पता लगा तो उसमें बहुत सारी जगह ये जानकारी हुई कि ब्लड जो है थैलेसीमिया बच्चों को बहुत लगता है और जिनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। उस वजह से 2016 में थैलेसीमिया हीमोग्लोबिनोपैथीज करके गाइडलाइंस आई, हीमोग्लोबिनोपैथीज गाइडलाइंस आई और पूरे देश में एक मुहिम चलाई गई कि जिन भी स्टेट्स में हीमोग्लोबिनोपैथीज की, थैलेसीमिया और सिकल की समस्याएं हैं वो